हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, आज हम लोग विकास की दूसरी अवस्था यानी बाल्यावस्था का अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड एज यानी चाइल्डहुड स्टेज 6 से 12 वर्ष बाल्यावस्था कही जाती है। दोस्तों, इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। जहां शैशवावस्था में ये विकास शारीरिक और मानसिक तीव्र गति से होती थी, वहीं इस अवस्था में इसमें स्थिरता आ जाती है। इस अवस्था को एलिमेंट्री स्कूल एज भी कहा जाता है। क्या? एलिमेंट्री स्कूल एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसे याद रखिएगा। इस अवस्था को डर्टी एज भी कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक खेल कूद, भागना दौड़ना, उछलना कूदना आदि तरह के गंदे कारनामे करता है, लापरवाह हो जाता है, किसी की सुनता नहीं है, अपने मन की करता है, इसलिए इसे डर्टी एज कहा जाता है। आइए अब देखते हैं कि वो कौन कौन से फैक्ट्स हैं जो बाल्यावस्था से संबंधित हैं, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। फ्रायड की देखते हैं। फ्रायड क्या कहते हैं? फ्रायड कहते हैं यह अवस्था नैतिकता के आरंभ का काल है, यानी आत्म नैतिकता का आरंभ इस अवस्था में होता है। दूसरा, जीवन का निर्माण काल का काल है, यानी जीवन का निर्माणी काल अवस्था भी कहा। उन्होंने काम सुसुप्ता की अवस्था भी कहकर इसे संबोधित किया है। कोल एंड ब्रूस क्या कहते हैं? जीवन का अनोखा काल। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। साथ ही ये संवेगात्मक विकास का अनोखा काल भी इसे कहा। किसने? कोल एंड ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल। स्ट्रेंग क्या कहते हैं? खेलने की आयु है, गैंग एज, प्ले एज। क्या? प्ले एज भी इसे कहा जाता है, खेलने की आयु, खेल की आयु। इन्होंने ये भी कहा कि बच्चा 10 वर्ष की अवस्था तक आते आते सारे तरह के खेल खेल चुका होता है, यानी जितने तरह के खेल हो सकते हैं वो सब खेल चुका होता है। साथ ही ये कहते हैं नैतिक गुणों के विकास की अवस्था भी इस अवस्था को कहा जाता है। जेएस रॉस नाम सुना होगा। मिथ्या या छद्म परिपक्वता का काल, यानी सुडो स्टेज कहकर संबोधित किया इसे, इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल। साथ ही ये वास्तविक जगत से संबंधित होने का काल, मानसिक और शारीरिक विकास में स्थिरता का काल, और समूह भावना का काल। समूह भावना यानी गैंग एज का काल भी कहकर पुकारा है। दोस्तों, किलपैट्रिक प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक किलपैट्रिक का नाम सुना होगा। इन्होंने प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल कहा है। इस अवस्था में बालक में समाजीकरण का विकास होता है। जोन्स और सिम्पसन कहते हैं शैक्षिक दृष्टिकोण से यह काल सबसे महत्वपूर्ण काल है। कौन? जोन्स एंड सिम्पसन। इसलिए इसे प्री स्कूलिंग की स्टेज भी कहा जाता है। कॉल्सनी क्या कहते हैं? बाल्यावस्था में आनंद प्राप्त करने वाली कहानियों से नैतिक शिक्षा प्राप्त होती है। आपको ध्यान है, दादा दादी हमें कहानियां सुनाते हैं, उन कहानियों में कोई न कोई नैतिकता का गुण छिपा होता है। अब वो हमें सदैव याद रहता है और हमारा जीवन में मार्गदर्शन भी करता है। तो ये थे कुछ परिभाषाएं, कथन जो किसी मनोवैज्ञानिक के द्वारा कहा गया है। अब आइए देखते हैं इसकी विशेषताएं। सबसे पहला, जिज्ञासा की प्रबलता। इसमें बालक की जिज्ञासा प्रबल होती है, बहुत ही तीव्र होती है। वह तरह तरह की जानकारी प्राप्त करना चाहता है। शैशवावस्था के जो प्रश्न होते हैं, शैशवावस्था में भी जिज्ञासा की तीव्रता होती है, लेकिन उसमें जो प्रश्न होते हैं वो साधारण स्तर के होते हैं। अधिकतर उस अवस्था में जो प्रश्न होते हैं वो क्या वाले प्रश्न होते हैं, व्हाट वाले प्रश्न होते हैं।
परंतु इस अवस्था में जो प्रश्न होते हैं वो थोड़े सार्थक होते हैं, क्योंकि बालक कॉज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव के संबंध को समझने के लिए वह क्यों और कैसे का सवाल करने लगता है। दोस्तों ये थी तीव्र जिज्ञासा की। नेक्स्ट है खेल में रुचि या खेल की अवस्था। खेल में इस अवस्था में बालक बहुत ही अत्यधिक खेल में रुचि लेता है। बच्चे की प्रत्येक क्रियाकलाप खेल समूह में होता है। वो तरह तरह के खेल खेलता है, उसको इस खेल में आनंद आता है। नेक्स्ट है दोस्तों मानसिक योग्यता में वृद्धि। दोस्तों मानसिक योग्यता में वृद्धि, हालांकि अभी कहा मैंने कि स्थिरता आती है, लेकिन इसमें वृद्धि किस तरह की होती है? मेंटल डेवलपमेंट तो नहीं होता। यह अवस्था मानसिक विकास की वृद्धि का काल इसलिए कहा गया क्योंकि इस अवस्था में संवेदनशीलता, प्रत्यक्षीकरण, स्मरण, तर्क शक्ति का विकास होता है, इसलिए मानसिक विकास में वृद्धि कही जाती है। नेक्स्ट है समलिंगी समूह। इस अवस्था में बालक अपने अपने समूह में खेल खेलते हैं। लड़का लड़कों के समूह में, लड़कियां लड़कियों के समूह में खेल खेलते हैं, कार्य करते हैं। नेक्स्ट है बिना उद्देश्य भ्रमण। बच्चों को आपने देखा होगा बिना वजह, बिना कारण के निरुद्देश्य कहीं न कहीं वो घूमते पाए जाते हैं। वो घर में नहीं टिकते, वो किसी कार्य में वो करने में भी इतनी दिलचस्पी नहीं होती है, लेकिन वो कहीं न कहीं घूमते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। नेक्स्ट है संग्रह की प्रवृत्ति। इस अवस्था में जो लड़के होते हैं वो कंचे है, टिकट है और विभिन्न तरह के खेल के आइटम है, माचिस की तिली है, पैसे हैं, इन सभी का संग्रह करना सीखता है, उसकी आदत डालता है या उसके स्वभाव में होता है। लड़कियां चित्र बनाना, खेलना, गुड्डे और गुड़ियां बनाना और जो कपड़े के टुकड़े होते हैं उसको लेना और उसमें उससे कोई न कोई कार्य करना, सिलाई बुनाई करना, इसमें काफी इंटरेस्ट लेती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आत्मनिर्भरता की भावना। इस अवस्था में बालक शौच करना हो, खाना खाना हो, पहनना हो, नहाना हो या कपड़े पहनना हो या अपने शूज पहनने हो, स्कूल के तैयार होना हो, वो सभी काम स्वयं करता है, इसलिए आत्मनिर्भरता की भावना कहा जाता है। नेक्स्ट है रचनात्मक कार्यों में आनंद या क्रिएटिविटी का। बच्चा होता है क्रिएटिविटी का कार्य करता है, वो खेतों में चला जाता है, लकड़ी के उपकरण लाकर उससे कुछ बनाने की कोशिश करता है, कागज की नाव बनाता है, चित्र बनाता है। लड़के ये सारे कार्य करने लगते हैं। लड़कियां जो होती हैं वो सिलाई बुनाई और किचन से संबंधित कार्य करना, मेहंदी लगाना और रंगोली बनाना, इस तरह की चीजों में आनंद लेती हैं, इसलिए इसे रचनात्मक क्रिएटिविटी का काल कहा गया है। बहिर्मुखता, बालक का जहां शैशवावस्था में बालक अंतर्मुखी होता है वहीं इस अवस्था में बहिर्मुखी हो जाता है। वो लोगों से मिलना, नेतृत्व की क्षमता का विकास करना, इन सब कार्यों में उसको पारंगत हासिल होने लगती है। नेक्स्ट है यथार्थवादी दृष्टिकोण। वह किसी भी चीज को बिना देखे बिना सोचे समझे नहीं करता है, वह कल्पनाओं में नहीं जीता, कल्पनाओं की बात को नहीं मानता, वह यथार्थवादी हो जाता है, चीजों को एक्सपेरिमेंट करने लगता है, वो चीजों को देख करके, सुन करके, इंद्रियों से समझ करके ही चीजों को एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट है दोस्तों सामाजिक विकास और नैतिक विकास का काल। इस अवस्था में बालक में सामाजिकता और नैतिकता का विकास होने लगता है, क्योंकि वह समाज के अन्य लोगों से मिलना जुलना पसंद करने लगता है, उनके साथ खेलना भी पसंद करने लगता है, स्कूल में जाता है, परस्पर एक दूसरे से मिलजुल कर रहता है, उनके साथ कार्य करता है, किताबों का आदान प्रदान करता है। इस तरह उसमें सहयोग और आज्ञा पालन, ईमानदारी, सहनशीलता, अनुशासन की भावना का विकास होता है। वह दूसरों का, बड़ों का, टीचर्स का, सबका सम्मान करना भी सीखने लगता है। नेक्स्ट है काम प्रवृत्ति की भावना में कमी। इस अवस्था में काम प्रवृत्ति की भावना में कमी से मतलब है वो सुषुप्त रहता है। क्या कहा गया? फ्रायड ने क्या कहा? इस अवस्था में बालक जो होता है वो काम भावना उसमें सुषुप्त होता है। नेक्स्ट है प्रतियोगिता व स्पर्धा की भावना। इसी अवस्था में दोस्तों
बच्चों में स्पर्धा करने की, प्रतियोगिता करने की भावना विकसित हो जाती है। आपने देखा होगा जब छोटे छोटे बच्चे कंचे खेलते हैं, कंचे खेलते हुए वो तरह तरह की प्रतियोगिताएं करते हैं, गिल्ली डंडे खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट, तरह तरह के रचनात्मक खेल खेलने में उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है। उन्हें प्रतियोगिता करने में इच्छा होती है, प्रबल भावना होती है। उन्हें ये चीजें मोटिवेट करती हैं। साथ ही दोस्तों, ये जो अवस्था होती है बाल्यावस्था, माना यह जाता है कि इस अवस्था तक बच्चे का जो मस्तिष्क होता है, बालक का जो मस्तिष्क होता है, वो 90% तक विकसित हो चुका होता है। तो दोस्तों, ये थे बाल्यावस्था और उसकी कुछ विशेषताएं। फिर मिलते हैं किशोरावस्था के साथ। तब तक के लिए गुड लक।